हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं राउदिल शाद हुसैन। नाज़रीन, शहर में तजावज़ात माफिया तमाम बड़ी शाहराहों और तमाम बाज़ारों में पूरी तरह से पंजे गाड़ चुका है। इस हवाले से क्या इक़दामात इंतज़ामिया कर रही है, नया बल्दियाती सेटअप जो है वो क्या इंतज़ामात इस हवाले से कर रहा है, क्या इक़दामात कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाएंगे कि शहर में कौन कौन सी ऐसी शाहराहें हैं जहाँ पर तजावज़ात की भरमार है और वहाँ पर मौजूद तजावज़ात माफिया के जो कारिंदे हैं उनसे भी बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि फुटपाथों को ख़त्म कर दिया है, रोड्स को स्क्वीज़ कर दिया गया है, इसकी क्या वजूहत हैं। चलते हैं शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में और देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं कचहरी रोड पर जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से जो नई अनारकली की तरफ आता है और यहाँ पर आगे नीला गुंबद है। अभी ये शुरुआत है, आपको ये दिखाते हैं कि बिल्कुल ये एक ठेला लगा हुआ है यहाँ पर और किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। कहने को ये गरीब लोग हैं और ये जवाब इनसे मिलता है जब इनसे पूछा जाए कि क्यों यहाँ पर आपने ये ठेला लगा रखा, तो इनका ये कहना है कि कहाँ पर जाएं। इन्हीं से पूछते हैं, जी आप बताइएगा, आपको इल्म नहीं है कि ये फुटपाथ भी है जिस पे और फिर पार्किंग की जगह भी है जिस पे आपने अपना ठेला लगा रखा है? आप नहीं समझते कि आप ये गलत कर रहे हैं? सर जी, ठेला तो था पहले, लेकिन अब ठेले को तो हटा दिया है हमने। सही, तो छोटा सा बेंच लगाया हुआ है। ये क्या है? और उसके ऊपर छोटा सा काम कर रहे हैं। हमने तो कोई इतना बड़ा फैलाया हुआ ही नहीं है। छोटा सा काम आपने यही करना है ताकि लोगों का रास्ता भी रुके और लोग यहाँ से फुटपाथ से बहुत पीछे हैं। हमने किसी को नहीं डिस्टर्ब कर रहे थे। 20 फुट पीछे हैं सर जी। अब हम ही देख लें, हम कितना छोटा सा लगा के बैठे हुए हैं। अंदर देख लें अनारकली में कितने फैले हुए हैं। तो ये है कि हमारे यहाँ से तो शुरुआत होती है ना, आगे तो और ज़्यादा है। यहाँ से तो शुरुआत होती है। सर मार्केट में तो भरे में, अब उधर देख लें। हम तो बिल्कुल छोटा सा लगा के बैठे, कहेंगे तो हटा लेंगे। नहीं, आपके ख्याल में आप ठीक कर रहे हैं? नहीं सर जी, रोज़ी कमाना मेरा ख्याल नहीं गलत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है। कितने अरसे से ये कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे 2-3 साल तो हो गए हैं। किसी ने कभी आपको हटाया नहीं यहाँ से? हटाने वाले भी आते हैं, कहने वाले भी आते हैं। जब बड़ा सेटअप तो आप छोटा कर लिया है, अब इससे और छोटा मस्जिद बंद ही हो सकता है। फिर तो यही होगा कि गरीब के पेट पे लात लगेगी और कुछ भी नहीं होगा। जी, आपने गुफ्तगू सुन ली। गरीब के पेट पर लात से जो है वो तशबीह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ ऐसी सूरत में। लेकिन ये कारोबार इनका जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा। ये स्टॉल यहाँ पर लगा है इस तरह से। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क के ऊपर है, एक तरफ पार्किंग है तो दूसरी तरफ ये इस तरह से ये स्टॉल लगा रखा है। ये किसका है? कोई इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है इस सारे स्टॉल के पास भी। यही भी आप देखते हैं। आपको एक दिखाते हैं कि फुटपाथ पर पूरा एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। जो ही आप कचहरी रोड पर अनारकली की तरफ आएंगे तो ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर सब कुछ मिलता है। लेकिन सिर्फ एहसास यहाँ पर शायद नहीं मिलता कि किसी का रास्ता रोकना ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, कितने अरसे से यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग ये काम? मैं 20 साल से। अच्छा, 20 साल से कभी आपको पशेमानी नहीं हुई कि फुटपाथ को रोककर आप ये कारोबार कर रहे हैं? आपने कहा फुटपाथ रोका हुआ है, ठीक है। ये दीवार और इधर देखें, फुटपाथ आ गए हैं, ठीक है। अब हलाल रोज़ी कमाना भी जुर्म है। नहीं, हलाल रोज़ी दुकान में कमाए ना, दुकान लें, रेंट पे लें, रास्ता रोककर उसको हलाल समझते हैं। हम सबको रास्ता क्लियर कराते हैं, बच्चों को कहते हैं सेट भी हो जाए। आपने कहाँ पे? कोई नहीं क्लियर हुआ वो स्टॉल लगा हुआ है सामने आपका, वो फ्राई कर रहे हैं चिप्स। कहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है? ये सामने वो मेरे स्टॉल है। नहीं लगा है। तो किसके सामने लगा? मेरे साथ तो नहीं लगा। आपसे क्या 20 गज दूर है ये? जी, मेरे से 20 गज दूर है। ये 20 गज दूर है, ये पास सामने है। वो आपके सामने भाईजान, ये चीज़ देख लें, आप वो चीज़ देख लें। ये फ्रिज आपने बाहर रखा हुआ है, क्या ये सड़क पे, ये फुटपाथ पे नहीं है? भाईजान ये फुटपाथ से अंदर है, बाहर नहीं है। फुटपाथ पे हमारी कोई चीज़ नहीं है, आप देख लें। ये क्या चीज़ है? ये देखिएगा, ये फुटपाथ पे बाहर नहीं निकला हुआ। ये फुटपाथ ही आपने बना दिया ना। तो और क्या है ये? मैं क्या, फुटपाथ बाहर है भाई, अंदर नहीं है। फुटपाथ अंदर नहीं होता, बाहर होता है। आप क्या समझते हैं कि ये सही कर रहे हैं आप? नहीं, मैं क्यों समझता, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ भाई। मैंने क्या कहना है? मालिक कौन है इस ठेले का? हम खुद ही मालिक हैं। नहीं तो रेंट देते हैं या वैसे बैठे हुए हैं? भाई सबको सब कुछ देना पड़ता है। किसको क्या सब कुछ देना पड़ता है भाई। किसको देते हैं? मैं ये नहीं बता सकता।
क्यों बिल्कुल नहीं नहीं बता बता सकते? सकता। क्यों नहीं बता सकते आप? बिल्कुल नहीं बता सकता भाईजान। क्यों? किसको देते हैं, क्या देते हैं, किसको देते हैं? मैं मजदूरी करके चले जाता हूँ, मैं मजदूरी करके चले जाता हूँ। तो फिर उसके बाद आपको इजाज़त कौन किसने दी है यहाँ पर लगाने की? जिन्होंने इजाज़त दी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया भाईजान। अच्छा हम 10, 12, 15 आदमी है इधर। अच्छा। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटी हैं, ठीक है। अंडर मैट्रिक मैं हूँ, 20 साल से इधर काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये नाजायज़ है। नहीं तो फुटपाथ नहीं है ये, देखिए ये फुटपाथ पे नहीं है आपने ये रखा हुआ। अब देखें, आप वीडियो बना रहे हैं, आप मीडिया को दिखाएंगे, ठीक है। ये 10 बंदे किधर जाएंगे? कौन से ये 10 बंदे मीडिया वाले तो गैर कानूनी तौर पर करते रहे। नहीं, गैर इजाज़त होनी चाहिए। गैर कानूनी कहाँ पे? अगर आप किसी बाहर के मुल्क में होते, किसी बाहर के मुल्क में होते तो फिर ऐसे करते हैं आप लोग? 5 बाहर के मुल्क के इधर कानून है, बताएं मुझे आप। ठीक है, देखिएगा किस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि रिस्क कमाने के लिए कहते हैं हमें यहाँ से आप उठवाएंगे तो ये इनके रिस्क में जो है वो खलल होगा। आपको आगे दिखाते हैं आगे क्या सूरत हाल है। ये सिर्फ ये पूरे फ्रीज़र यहाँ पर आपको फ्रिज भी नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो मौजूद हैं और ये फुटपाथ का हिस्सा है। इससे आगे भी ये फुटपाथ यहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस कदर कशादा ये जगह जहाँ पर पैदल बआसानी चला जा सकता है, यानी यहाँ पर पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखा गया। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से फुटपाथ को रोके यहाँ पर आइसक्रीम। आप ये कब से कर रहे हैं ये काम? सर ये 25-30 साल से कर रहे हैं इधर ही। तो आपको पता नहीं है फुटपाथ है ये? फुटपाथ से सर दुकान के आगे तो 3 फुट तो जगह मिलती है ना। अच्छा, किसने कौन इजाज़त देता है इसकी? इसकी इजाज़त जो मार्केट वाले हैं वही देते हैं, और कौन देते हैं? कौन से मार्केट वाले? मार्केट यूनियन वाले। अच्छा, उनकी तो पैसे देते हैं किसी को आप यहाँ? नहीं, पैसे तो नहीं देते। तो बिजली कहाँ से ली हुई है? बिजली मीटर लगाया हुआ है सर। कहाँ? ये दुकान का मीटर है। अच्छा, इस दुकान से आप बिजली लेते हैं? जी सर। तो आपके ख्याल में ये सही है जो आप कर रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है सर, क्या करें, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या जी, करें? क्या करें? इसके अलावा क्या करें? इसके अलावा क्या करें? एक और सवाल यहाँ से जन्म लेता है जब इनसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट इनको जॉब दे दे। इस बात का ये तकाजा कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो इंक्रोचमेंट है जो कहर गलत ही रहे हैं लेकिन हटानी नहीं है। ये बहरहाल आपको दिखाते हैं इस तरह से। नाज़रीन, जितने भी आपको ये फुटपाथ हम दिखाएंगे जहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं होगी वहाँ पर बआसानी आपको जो है वो लोग चलते हुए नज़र आएंगे। इस तरह से चल रहे हैं। जहाँ पर नहीं वहाँ पर ख़वातीन को ख़ास तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दीगर बाज़ार के दीगर हिस्सों में भी जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक तरफ ये देखिएगा, ये अगर 50 फीट की सड़क है तो इस पर तकरीबन 20 फीट से ज़ायद इसको पार्किंग स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये पार्किंग स्टैंड यहाँ पर जो लगाया गया है ये लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से ये पार्किंग स्टैंड यहाँ पर लगाया गया कि आप देख सकते हैं क्वा ट्रैफिक, कितनी भी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर जैम रहे, दिन भर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहे, इससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ इस इंक्रोचमेंट के ज़िम्मेदार ये ठेला फरोश या रेडीबान नहीं, बल्कि यहाँ पर ये जो पार्किंग के बोर्ड लगाकर लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से बोर्ड्स लगाकर इसको पार्किंग डिक्लेयर किया गया है। तो ये एक बड़ी वजह है यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करने की। अगर मेरा कैमरा पैन कर सके तो मैं दिखाऊं कि किस तरह से कतार में जो ऑटो रिक्शाज़ हैं वो आपको खड़े हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। एक पूरी कतार में यहाँ पर जो ऑटो रिक्शाज़ हैं वो आपको इस वक्त नज़र आ रहे होंगे। जो पूरी सड़क को सिर्फ 10 से 12 फीट तक जो सड़क का हिस्सा है वो आज़ाद है, वहाँ से अगर कोई गुज़र सके तो गुज़र जाए। यहाँ पर मौजूद हम बात करते हैं ये जो यहाँ पर जिस तरह से फ़ास्ट फूड की एक शॉप है, इनके बाहर इंक्रोचमेंट नहीं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे? सिर्फ आपकी ये दुकान हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं है, जिसका फ़ायदा आपको भी है और दूसरे लोगों को भी है। दूसरे जो आपके आसपास जो तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करवाने के लिए आप किरदार अदा क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हैं। ये आप लोगों को जो जगह नज़र आ रही है ये मेरे अपनी मदद आपके तहत मैंने करवाई है। ठीक है। अब ये जो बाइक्स खड़ी हुई हैं जहाँ जगह तक भी खड़ी हैं, इन सब के साथ अगर ये दुकानदार भाई हमारे साथ तामुन करें
तो यहाँ पे कोई भी बाइक खड़ी ना हो, ठीक है। ये बोर्ड लगाने का मकसद ये नहीं है कि हमारी दुकानों के आगे ये बाइक्स लगा के अपनी कमाई करें और हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर दें। अगर यहाँ बाइक्स लगेंगी तो हम भी उसमें से हिस्सा लेंगे। पहली बात, करोड़ों रुपए की हमारी दुकानें हैं, हमारा डिस्टर्ब इतना का कारोबार हुआ हुआ है। जैसा कि आपका कैमरामैन अभी दिखा रहा था, ये रिक्शों की लाइनें हैं, ये मोटरसाइकिलों की लाइनें हैं, वहाँ पे आगे किसी ने कुछ लगाया है, कुछ लगाया है। ये बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है। हमें बहुत हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है, हमने हर मुमकिन कोशिश की है। यानी मसला आपको भी है, इस हमें भी मसला है, हमें भी मसला है। ये अपनी मदद आपके तहत मैंने करवाई है, ठीक है। किससे फिर मुनसफी चाहते हैं आप? हम मुनसफी चाहते हैं वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब से और हमजा शहबाज साहब से कि आपकी मेहरबानी है, नवाज शरीफ साहब से ख़ास तौर पे कि यहाँ पे हमें कोई ऐसी जगह दे दी जाए पार्किंग स्टैंड के लिए जहाँ पे ये हर तरह की ये बाइक्स वगैरह जो है ना वहाँ एडजस्ट हो। और ये देखें हमारा आने वाला क्लाइंट जो है ना, मार्केट कमेटी जो मार्केट की यूनियन है वो किस मर्ज की दवा है? वो ये काम नहीं कर सकती। सब मार्केट वाले कई दफ़ा हम लोग जा चुके हैं, कई दफ़ा हम लोग कह चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मेरी भरपूर अपील है कि इस चीज़ के ऊपर ख़ास गौर किया जाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आप ये काम करवाएंगे, पता नहीं कितने लोगों के दिल में से, पेट में से आपको दुआएं मिलेंगी, और जब दुआएं मिलेंगी तो नसीबें चेंज हो जाती हैं, बरकतें हो जाती हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। ये सिर्फ इतनी सी जगह है, आप इधर भी देखें, सिर्फ इतनी सी जगह है जो मैंने खुद करवाई है। अब जब मैं पार्किंग वालों को कहता हूँ ला मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ, तो वो लोग नहीं दिखाते, ठीक है। अगर मेरे बस में हो, मेरे बस में मैं यहाँ पे कोई बाइक ना लगे। सिर्फ पार्किंग की वजह से प्रॉब्लम है या इंक्रोचमेंट की वजह से? हमें फुटपाथ भी तो बंद किए हुए ना, फास्ट फूड बने। फुटपाथ के ऊपर वॉकिंग कस्टमर है, आपको वॉकिंग के लिए जगह चाहिए, क्लाइंट को गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह चाहिए। एम्बुलेंस आ रही है, कोई रिक्शा वाले में से कोई नहीं साइड पे हटेगा, कोई बाइक वाला पीछे नहीं करेगा, जितना मर्जी वो बोलता रहे, जितना मर्जी वो बोलता रहे। ये जब यहाँ पे नहीं होंगी, सबके लिए आसानी होगी। वो देखें एम्बुलेंस आ रही है, वो खड़ी हो गई है। ये सबसे बड़ा मेन, ये रिक्शे वाला देखें वो अपनी बात कर रहा है, वो उधर से वन वे जा रही है सारी ट्रैफिक, ये देखें, आप देख रही है, आपका कैमरा सब कुछ। लेकिन इसका सोल्यूशन आपके ख्याल में क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन यही है कि इनके आगे अपील है, अगर ये लोग नहीं कर सकते तो बिना अपनी मदद आपके तहत कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। जिस तरह से तजावजात एक बड़ा मसला है, उसी तरह से यहाँ के जो पार्किंग स्टैंड्स हैं, जहाँ पर आपको अभी बोर्ड भी दिखाते हैं कि लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड भी यहाँ पर अवीज़ा है कि बोर्ड के बिल्कुल नीचे बोर्ड लगाकर इसको पार्किंग का एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, जबकि ये पार्किंग का हिस्सा नहीं है, ये सड़क है जहाँ से गुजरना होता है। अभी यहाँ से जो एम्बुलेंस गुजर के गई है, इंतहाई मुश्किल से यहाँ से गुजरी है। यहाँ पर इस पार्किंग स्टैंड की वजह से एक और रिक्शा स्टैंड, खुद साख्ता रिक्शा स्टैंड जो है वो यहाँ पर बन जाता है। दिन भर बल्कि रात गए तक सूरत हाल यहाँ पर जूं की तू रहती है। नाज़रीन, चलते हैं दूसरे बाज़ारों में और वहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से लोग इन तजावज़ात की वजह से सफ़र कर रहे हैं। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाज़रीन, शहर के दीगर जो गुंजान आबाद इलाकों में और मारूफ जो बाज़ार हैं उनमें से न्यू अनारकली भी एक खासा मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। दिन भर खासी गहमा गहमी यहाँ पर रहती है, लेकिन यहाँ पर भी तजावज़ात के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं जानिब तो स्टॉल्स लगा रखे हैं यहाँ पर दुकानदारों ने, जबकि मेरे बाएं जानिब हर जगह पर लिखा ये ज़रूर है कि नो पार्किंग, लेकिन वहाँ पर ही पार्किंग मौजूद है। तो इसमें पूरे बाज़ार में इसी तरह से मोटर बाइक्स और गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई नज़र आएंगी। कौन खड़ी करता है किसी का कुछ इल्म नहीं, लेकिन एक राय यहाँ पर ज़रूर है कि दुकानदार, यहाँ के जो ताजर हजरात हैं वो ये काम शुरू करते हैं, उसके बाद दिन भर इसी तरह से जो है वो तजावज़ात भी रहती हैं और जो पार्किंग है वो भी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस जो फुटपाथ जो कि पेडेस्ट्रियन का हक है, यानी पैदल चलने वालों का हक है, लेकिन वो यहाँ से नहीं चल सकते। ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से अगर बात हो तो ख़वातीन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर करीब ही 92 बाज़ार है जहाँ पर जो मोर देन 95% यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो शॉपिंग करने आती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मौजूद जो दुकानदार हैं उनसे। जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे अनारकली में पार्किंग के हवाले से तो आपको जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पार्किंग है, नो पार्किंग के बोर्ड पर यहाँ पर मौजूद हैं पार्किंग, लेकिन तजावज़ात के ज़िम्मेदार तो आप खुद हैं। यहाँ पर तजावज़ात तो आपने खुद लगा रखी है, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, एक तो बात ये है कि गवर्नमेंट के पास पार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ी जो ये पार्किंग का मसला ये प्लाज़ों की तरफ से बना है कि प्लाजे में दुकानें ये 42 हैं, मिसाल के एक प्लाजे में 42 है, उसके साथ सारी मोटरसाइकिलें हैं। जी प्लाजा बनने सबसे नजायज़ हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी पार्किंग बन गई है। और एक मार्केट है, हमारी एक दुकान है, 2 मोटरसाइकिलें होंगी। एक मार्केट में है, उसमें 40 मोटरसाइकिलें, वो कहाँ लगाएगा वो लोग। अब हमें ये जो यानी गैर कानूनी तामीरात एक बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है कि देखें कितनी चीज़ें बन रही हैं, उनके लिए पार्किंग तो चाहिए ना। मोटरसाइकिल मेरे करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर हैं, वो कहाँ रखेंगे? संदूक में तो नहीं डाला जाएगा ना उसको, उसके लिए पार्किंग होनी चाहिए। कोई ना कोई मसला तो हल होना चाहिए। ठीक है, गैर कानूनी तामीरात को रोकना चाहिए, उसमें अपने जो इदारे हैं उनको करना चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को इस पर इक़दाम उठाने चाहिए। लेकिन तजावज़ात जो आपकी वजह से हैं, आपने यहाँ पर तजावज़ात जो है वो कायम कर रखी हैं, क्या आप ये समझते हैं कि ये दुरुस्त इक़दाम है आपकी तरफ से? देखें जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ मेरा है कम से कम 1 करोड़ इंसान बेरोज़गार है। जो ये अब ये बतलाएं, एक आदमी हलाल की कमाई कर रहा है। ये नाला है, नाले पर लगाया हुआ है हमने। मैंने कोई हीरोइन फुटपाथ भी तो है ना, फुटपाथ नहीं बनी हुई है। आप ये सुने, ये आज से नहीं, अभी आप भी पैदा नहीं होंगे जब से हम अनारकली में बैठे हुए। मुझे 50 साल हो गए हैं। जो आपको मसाइल दरपेश हैं उनका तो आप बड़ा तज़किरा करते हैं, लेकिन जो आपकी वजह से हैं उनका भी तो करें ना, वो भी तो माने ना कि गलत कर रहे हैं। जो असल पार्किंग का मसला है वो है वो अनारकली जो जहाँ से एम्बुलेंस गुजरती है, सही मायने में ये मार्केट बन गई हुई है। जब बाजार नहीं बना, मार्केट ही बन गई हुई है। वहाँ इनको चाहिए कोई कोशिश करे कि जो मसला है, यहाँ लेडीज़ आती जा रही हैं, हमें 50 साल हो गए, किसी को कोई तंगी नहीं महसूस हुई। ठीक है, हमारे से ये जो सी चीज़ें लगी हैं, ठीक है, हमारे गैर कानूनी तो है, लेकिन अब हमारा क्या मसला पड़ेगा? अब मार्केट की और इंतजामिया की मर्जी से, हमारे मार्केट इंतजामिया की मर्जी से हमारे मुमताजिया ने कहा कि आप ये स्लैब ले लें। इंतजामिया की मर्जी के साथ आपने इजाज़त दी है कि आगे इंतजामिया ने, ज़िला इंतजामिया ने हमारी यूनियन की तरफ से, यूनियन की तरफ से आपने सुना कि यहाँ पर दीगर जो मसाइल हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, ख़ास तौर पर पार्किंग के इशूज़ के हवाले से। तो बहुत ज़्यादा जो ताजर हज़रात हैं, जो दुकानदार हैं, जो ठेला फरोश हैं, वो यहाँ पर अपनी बात करते हैं, अपने मसाइल उजागर करते हैं। लेकिन तजावज़ात, चूँकि तजावज़ात की ज़िम्मेदार ये ख़ुद हैं, उसको रिज़्क़ हलाल से जोड़ रहे हैं, जबकि उसको अपने यूनियन की मंशा के साथ यहाँ पर जोड़ा जा रहा है कि यूनियन की वजह से यहाँ पर लगे हैं। इसी तरह की ये सूरत हाल है। बात करेंगे दीगर यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या वजह है उनके पास दुकान भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर बाहर 5 से 6 फुट यहाँ पर बाहर। जी आप बताइएगा, क्या ज़रूरत पेश आती है? आपकी तो दुकान भी खूबसूरत है, फिर भी आपने ये बाहर जो तजावज़ात हैं वो कायम कर रखी हैं। बात है, हम 3 फुट अपनी दुकान की हदूद से बाहर हैं और ये अपना हमारी प्रॉपर्टी है। और ये अपना एक टाइम पे गवर्नमेंट का जब ये हुआ था, उन्होंने 3-3 फुट हर अपना दुकान को पीछे किया था। गवर्नमेंट ने ये इजाज़त दी? गवर्नमेंट की तरफ से ये पहले एक हुआ था कि 3-3 फुट आप पीछे चले गए थे। ठीक है, ये हम अपनी प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, जो हम 3 फुट इस टाइम बाहर हैं। यानी गवर्नमेंट ने, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये ऑपरेशन हो चुका है। जो ये 3 फुट पे हम इस टाइम बैठे हुए हैं, ये अपनी मलकियत पे बैठे हैं। लेकिन ये 3 फुट तो नहीं है। रही पार्किंग की बात, तो पार्किंग का इशू यहाँ पे सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे तो आप बात करते हैं क्योंकि उससे आपको मसला है, लेकिन आपकी वजह से जो शहरियों का मसला, उसकी बात आप नहीं करते, उसको जोड़ रहे हैं कि एक दफ़ा गवर्नमेंट ने फैसला किया था। बात है कि यहाँ पे हर बंदा तजावज़ात, आप कह रहे हैं कि मैं लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट भी लगाती है। ठीक है, अब ये सामने सेंट्रल पुलिस ऑफिस है, आप देखें कि वो पूरी जो सी रोड है उन्होंने ब्लॉक लगा के बंद की हुई है। ज़ाहिरी बात है, वो भी अब उनका पुलिस वाले हैं, डिपार्टमेंट है, और वो तजावज़ात। यानी आपके ख्याल में ये आपके ख्याल में ये वो तजावज़ात, बिल्कुल तजावज़ात वो किया है। आप इसी प्रोग्राम में देखेंगे, आप इसी प्रोग्राम में देखेंगे, आपको नजर आएगा, आप इसी प्रोग्राम में देखेंगे, आपको उसका तज़किरा नजर आएगा। और मेयर साहब को इस हवाले से हमने लिया है साथ में कि मेयर साहब इस पर जवाब देंगे कि वो क्यों है। आगे जाएं तो रोड के ऊपर पार्किंग नहीं तो वो उस पर जवाब देंगे ना। आम शहरी के साथ आप तो इंटरव्यू लेने आ गए, आम शहरी का आप जाके उन अदारों का भी तो इंटरव्यू लो ना, जिन्होंने पूरी रोडें ब्लॉक की हुई है। उनसे भी बात की है,
उनसे भी आप देखेंगे उनका तो इस इंटरव्यू पे हमने देखा भी नहीं है। इस पे आप देखेंगे, इस प्रोग्राम में आप देखेंगे जब ये प्रोग्राम होने होगा आपको देखेंगे तो फिर हम आपको वेल विशर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देखिए सूरत हाल यहाँ पर ऐसी है कि पहले इसको जोड़ा गया कि गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त दे रखी है 3 फीट की, लेकिन ये 3 फीट से भी बाहर है। 4 से 5 या 6 फीट तक जो है वो यहाँ पर ये एरिया बनता है जिसको तजावज़ात का किया गया। मॉडल्स बाहर लगे हैं यहाँ पर। हम शहरियों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे? तजावज़ात हैं एक तरफ गैर कानूनी पार्किंग है। आपको जब आते हैं बाज़ार में तो आपको क्या जो है वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आपको भी, और जाहिर है फैमिलीज़ जब आती हैं उनको तो और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेशक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, दिक्कत पेश आती है, मुश्किल पेश आती है चलने में। कोई ना कोई चीज़ आगे आ जाती है, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, हाँ जी, तजावज़ात बढ़ी हुई हैं, आप आसानी से चल नहीं सकते, आसानी से आप एक दुकान से दूसरी दुकान तक पहुंच नहीं सकते। फैमिली को बड़ी दिक्कत होती है, रश में साथ साथ जाके लग के निकलना पड़ता है। उसमें लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, तो ये मसला तो है, दरपेश है। इसकी वजह से, तजावज़ात की वजह से, ये स्टैंडिंग की वजह से। अच्छा, आपके ख्याल में क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन होना है, जब पाबंदी लगनी चाहिए, इसके ऊपर मना होना चाहिए। इनको जुर्माने भी होने चाहिए, भारी जुर्माने। जो नाजायज़ करता है उसको जुर्माने होने चाहिए। देखो ना, ये दुकान है, इसके आगे पट्टा लगा हुआ है, उसने 3 फुट की जगह उसने घेरी हुई है, निकलने की जगह उसने कब्जा किया हुआ है। वो आवाम की जगह है चलने की, वो उन्होंने अपना ठेले लगाए हुए, अपना तख्ते लगाए। अच्छा, क्या कहेंगे आप खादिम पंजाब के नाम, क्या पैगाम देंगे कि वो इस तरफ भी उनकी तवज्जो जो है वो मबजूल हो? हाँ जी, खादिम आला तो वैसे बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बड़े काम करते हैं वो, ठीक है जी। और उनको मेरा ख्याल है मज़ीद उनको इस तरह भी तवज्जो करनी चाहिए। जो हमारी बाज़ारों की हालत है, ठीक है, जो हमारे आवाम को दिक्कत दरपेश है, ये देखने को तो मामूली लगती है, लेकिन दिक्कत वाकई ये हकीकत में दिक्कत है, मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि खादिम आला साहब को इसमें किरदार अदा करना। जी, ये आम शहरी थे जो यहाँ पर आए और उसके बाद यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार भी इस अंदाज में किया कि खादिम पंजाब को इस पर नोटिस देना चाहिए और तजावज़ात के खात्मे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। बात करेंगे हम यहाँ पर आई ख़वातीन से। आप बताइएगा, जब मार्केट में यहाँ आते हैं तो एक तरफ गैर कानूनी पार्किंग है, दूसरी तरफ तजावज़ात है, कितना मुश्किल है यहाँ चलना, फुटपाथों पर चलना कितना मुश्किल है? अनारकली इज़ वन ऑफ द फेमस मार्केट्स ऑफ लाहौर, तो नेचुरली ये चीज़ें तो इट कम्स अलोंग विद अनारकली, लेकिन ये चीज़ें पार्किंग और बाहर मार्केट्स का लगना और स्टॉल्स का लगना प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है, बट आई थिंक इट्स अ पर्क ऑफ बीइंग हियर। ठीक है। अच्छा, क्या आप नहीं समझते कि जब दुनिया में बाहर जब जाएं तो बाज़ार बिल्कुल खाली होते हैं, इंक्रोचमेंट नहीं होती, वहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग नहीं होती, नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे मोटरसाइकिलें पार्क नहीं होती, यहाँ पर आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या होना चाहिए? क्योंकि इसकी शोहरत जो है वो दुनिया भर में है इस बाज़ार की। नहीं, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाहौर कल्चर, मैं उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती। वहाँ पर लाइवलीनेस इतनी है ही नहीं कि आप उसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते। वो बहुत डल मार्केट्स हैं, वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर एक लाइवलीनेस है, कल्चर ही लाहौर का शायद ये है। ये जो स्टॉल्स लगे होते हैं, बाजी इतने में आ जाएँ, बाजी इतने में आ जाएँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको आप नहीं कर सकते। यही अगर आप DHA साइड पे चले जाएँ, हमें मालूम चल जाए, यू वुड नॉट कम अक्रॉस सच थिंग्स ना। तो इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। क्या सजेस्ट क्या करती हैं? हाँ, नेचुरली सजेशन तो यही होगा कि यू शुड फॉलो द रूल्स, मतलब इफ इट्स अ नो पार्किंग, इट इज़ अ नो पार्किंग, यू शुड फॉलो अलोंग। ठीक है, ये तो है बिल्कुल जी। नो पार्किंग और इंक्रोचमेंट के हवाले से अपने ख्यालात का यहाँ पर ख़वातीन भी इजहार कर रही थी कि ये बिलाशुबा एक मसला है, लेकिन इस मसले को एड्रेस भी ज़रूर होना चाहिए। बात करेंगे, आप बताइएगा क्या कहेंगे? एक तरफ गैर कानूनी पार्किंग तो दूसरी तरफ तजावज़ात हैं, कितना मुश्किल है? बासानी आप चल लेते हैं, यहाँ पे वॉक कर लेते हैं जी खरीदारी करने जब आएँ? जी, मोहम्मद अनवर नासिर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज गिलगित। मैं पिछले कुछ 10 दिनों से यहाँ लाहौर में हूँ। इधर हमारा चलना फिरना काफ़ी जगहों में हो गया, ठीक है। तो वहाँ बहुत ही कंजस्टेड है, बहुत ही दुश्वार होता है, पर्टिकुलरली फीमेल या कोई बच्चा को उठा कर लेकर जा रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि गुजरे बंदे से, इतने दुश्वार है, तंग रास्ते। तो इसे चाहिए कि कुशादा किया जाए, एक्सटेंड किया जाए और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स को कुशादा करने से बेहतर है कि तजावज़ात का आप कह रहे हैं खात्मा? तजावज़ात का भी खात्मा होना चाहिए। तजावज़ात तो है, ये इल्लीगल काम है, इसको चाहिए कि ख़त्म कर दिया जाए। जी जी, थैंक यू। यहाँ पर ये प्रोफेसर साहब गिलगित से आए और सिर्फ यही नहीं
बल्कि दुनिया भर से अगर कोई आए तो वो यहाँ लाहौर शहर का रुख ज़रूर करता है। लाहौर शहर में आकर अनारकली और शाहराह कायद आज़म ये ऐसी जो शाहराहें हैं जहाँ पर, और ऐसे बाज़ार यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर शहरी आएँ और ख़रीदारी करने के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ का रुख करते हैं। लेकिन यहाँ आकर दुश्वार गुजार रास्तों से इन्हें गुजरना पड़ता है, जबकि सड़कें कुशादा हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट और गैर कानूनी पार्किंग की वजह से सड़कें स्क्वीज़ हो चुकी हैं। आने जाने वाले शहरियों और ख़वातीन के लिए बिलखुसूस खासी मुश्किलात का सबब भी बनती हैं। तजावीज़ जो शहरी दे रहे हैं वो यही हैं कि गैर कानूनी जो मोटरसाइकिल स्टैंड्स हैं इनको ख़त्म किया जाए और तजावज़ात को भी ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ की राह हमवार हो, जो कि अनारकली बाज़ार ही नहीं बल्कि तमाम बाज़ारों के हुस्न को भी चार चांद लगाएंगे और ज़्यादा जो लोग हैं इसमें ज़्यादा लोग आ सकेंगे, ज़्यादा लोग यहाँ से ख़रीदारी करने आएंगे। नाज़रीन, चलते हैं लॉर्ड मेयर लाहौर की जानिब, जिन्होंने तजावज़ात माफिया को एक नासूर करार दिया और इस नासूर को ख़त्म करने में अब तक वो किस हद तक कामयाब हुए हैं और कब तक इस शहर को हम देखेंगे कि ये तजावज़ात से पाक शहर जो वो कहलाएगा। चलते हैं लॉर्ड मेयर की तरफ और उनसे जानते हैं कि इसका क्या सलूशन उनके पास है। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से कबल हमने आपको दिखाया कि शहर की मुख्तलिफ जो इलाकों में शाहराएँ हैं, मरकज़ी शाहराएँ, वो किस तरह से तजावज़ात की पूरी तरह से तजावज़ात की जद में हैं और तजावज़ात माफिया शहर में कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इसमें कौन सी मसलहत जो है वो आड़े आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। और आपको ये बताएं कि पार्किंग का ना होना एक बड़ी वजह भी है शहर में तजावज़ात का के बढ़ने की, और जहाँ पर जिसका जी चाहता है वो गाड़ी भी पार्क करता है और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भी भरमार होती जा रही है शहर में। इसी हवाले से हम बात करेंगे लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से। उनसे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है कि ये ना तो तजावज़ात ख़त्म हो रही हैं और ना ही पार्किंग के हवाले से जो इश्यूज़ है वो कम होने को हैं। बहुत शुक्रिया लॉर्ड मेयर साहब, आपने हमें वक्त दिया। लॉर्ड मेयर साहब, आपने पहली जब तकरीर की इसी कमरे में तो आपने कहा तजावज़ात एक नासूर है, लेकिन उस नासूर के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात जो हमने देखे वो तहाल नाकाफ़ी हैं। तजावज़ात कम होने के बजाय बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपको ख़ुद भी जाना पड़ रहा है, जहाँ आप जाते हैं आपको तजावज़ात नज़र आती हैं। ये तो लोग भी शिकायत ज़ाहिर करते हैं इस हवाले से। क्या हिकमत अमली है, क्यों ख़त्म नहीं कर पा रहे, कौन सी मसलत है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बर्निंग टॉपिक है और रहना चाहिए। अगर इसको हम ठंडा कर देंगे या खामोशी से बैठ जाएंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। नहीं तो तजावज़ात रहनी चाहिए फिर? नहीं, हल नहीं, ठंडा नहीं बैठना चाहिए ना। अब मेरी बात को ज़रा सुने ध्यान से। मैंने कहा हमें ठंडा नहीं बैठना चाहिए, हम इस पे चल रहे हैं। अब आपके सामने आज 2 हफ्ते हो गए हैं मैं लाहौर में सफाई की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ की है और उसके साथ साथ तजावज़ात की तरफ। अभी आपने देखा होगा कि इस्लामपुरा में जो आज से 2 हफ्ते पहले हाल था वो वहाँ नहीं है, जो धर्मपुरा में था वो अब तजावज़ात इस्लामपुरा में वैसे की वैसे ही हैं। नहीं, वो वैसे की वैसी सफाई में आपको कामयाबी ज़रूर मिल रही होगी, लेकिन तजावज़ात में कमी नहीं हो रही। अभी आप चलें, अभी आप जाके देख लें, वहाँ पर सूरत हाल जो कि तू है, कुछ भी नहीं बदला। मैंने आपसे ये पहले भी कहा था कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। लोग रेडियो वाले हैं, वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा हम ऑलरेडी ऑपरेशन कर चुके हैं। कहीं पर ज़्यादा लोग जो हैं वो रिजिड हैं, वो दोबारा वहाँ आ जाते हैं। उधर फिर हम 1-2 दिन के बाद जाएंगे। अब उसके कंपैरिजन में आप अल्लामा इकबाल रोड के मोड़ पर देख लीजिए, वहाँ पर बेतहाशा रेडियाँ खड़ी होती थी, अब वो वहाँ नहीं है। उसके बाद धर्मपुरा बाज़ार के अंदर आप जाइए आज ज़रूर, और वहाँ आप देखिए इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद आज 1-2 बाज़ारों से कम होने में क्या शहर सुने, लाहौर शहर की 1.5 करोड़ आबादी है और हमारे पास जो अमला है वो भी अभी बहुत कम है। अभी हम रीऑर्गेनाइजेशन फेज़ में हैं, चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली चल रही हैं। सूरज सुबह निकलता है तो उसकी तमानत जो हीट होती है, रोशनी होती है, कम होती है। 6 घंटे बाद वो भी पूरे जोश में आता है 12-1 बजे के करीब। तो अगर तो आप पूरे जोश में 1 साल के बाद नहीं साल में नहीं, 6 घंटे की नहीं, हम वी आर ग्रेजुअली प्रोसेसिंग।
और हम इसमें कामयाब हो रहे हैं। कल आपने देखा उर्दू बाज़ार के बाहर मछलियों के रेडियों की भरमार थी और आज जाकर आप अल्हम्दुलिल्लाह देखें वहाँ आपको कोई रेडी नहीं नजर आएगी। जहाँ पे हम आपकी तवज्जो मरकूज करवाएंगे कि आप वहाँ पर ही नहीं आपने नहीं उनका कहा, बिल्कुल हमने उस पर प्रोग्राम किया, उस पर उस इशू को उठाया। आप मुझे प्रोग्राम दिखा दें, वो आपने नहीं मुझे इंडिकेट किया। धर्मपुरा आपने इंडिकेट नहीं किया, उसके बाद इस्लामपुरा आपने इंडिकेट नहीं किया। मैं इस बात को मानता हूँ, ये दोनों हमने इंडिकेट किए। आपकी इस बात को मानता हूँ कि आप हमारे आईज एंड ईयर्स हैं, आप बहुत कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, आप हमें चीज़ें और वीकनेसेस हमारी बताते हैं, हम उसको प्रायोरिटी के ऊपर लेकर आगे चल रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस के आगे चीज़ों को सही करना है। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं भूल जाऊँ, नो मैं भूल नहीं सकता। अब लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में है ना, आपने बाकायदा हैंड आउट जारी करवाया कि अनाउंसमेंट किया करेंगे रोज़, हर रोज़ जो टाउन्स में अमला मौजूद है वो कहते हैं कि उनको आपने हिदायत दी कि अनाउंसमेंट करेंगे और वो हर को सबको समझाएंगे पहले मरहले में, दूसरे मरहले में उनके खिलाफ सख्त एक्शन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उनके पास डीजल ही नहीं है जाने का, तो वो किस तरह से हो जाएंगे? मानता हूँ उनके पास फ्यूल नहीं है जाने का। मैं ये बात मानता हूँ कि पूरे लाहौर में ये काम अभी तक शुरू नहीं हुआ और ना ही पूरे लाहौर शहर में हम एक दिन काम कर सकते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे आपने फरमाया उनके पास पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है, तो ये चीज़ें अभी सॉर्ट आउट हो रही हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि CDGL का जो महकमा था वो ख़त्म हो गया है और जो नए महकमे बनते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, इस्टेब्लिश हो रहा है डिपार्टमेंट। और आप हमारी इस बात को तो अप्रिशिएट करें ना, जैसे आपने खुद ही फरमाया अगर पेट्रोल नहीं है या बंदे कम है, महकमा एबॉलिश हो गया हुआ है, उसके बावजूद वी आर डूइंग समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाहौर सिटी। उनको पेट्रोल किसने देना है? और थोड़े दिनों में फ्यूल किसने देना है? और थोड़े दिनों में ये किसने करना है? और ये थोड़े दिनों में चीज़ें जो हैं वो बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक तय हो जाएंगी और वो उसके बाद हमारे हाथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारी इक्विपमेंट ज़्यादा बेहतर हो जाएगी एंड वी शैल बी इन बेटर पोजीशन। मेरे साहब जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है उसमें नाम आता है जी, ये यूनियन काउंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो पुश्तपनाही करते हैं, टाउन के अमले को वो मना करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। इस हवाले से आपने अपने जो चेयरमैन हैं आपकी और वाइस चेयरमैन है तमाम पूरी यूनियन काउंसिल्स में, अगर शहर की हम बात करें तो उनको किस तरह से आप एतमाद में ले रहे हैं? क्या उनसे कोई मदद लेने का आपका मंसूबा है ऐसा? देखिए मैंने उन सबको इन्वॉल्व किया हुआ है। जहाँ जहाँ का जो चेयरमैन है वहाँ पर अगर ऑपरेशन होता है, अभी तक जो हमने 10-12 रोज़ बड़ी इफ़ेक्टिवली ये की है, बल्कि 20 दिन हो गए, किसी भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन या उधर के काउंसलर की तरफ से किसी किस्म की रेजिस्टेंस है ना, मुझे किसी ने कहा है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। टाउन इंतजामियों को आपने हिदायत दी है कि किसी की बात नहीं माननी इस हवाले से? बिल्कुल, मैंने कहा जीरो टॉलरेंस है, ये जीरो टॉलरेंस है। मगर अगर जीरो टॉलरेंस है तो फिर इचरा बाजार अभी तक क्यों वहाँ पे तजावजात हैं? फिरोजपुर रोड पर तजावजात की भरमार है, फुटपाथ वहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं इंक्रोचमेंट माफिया ने। मैंने आपसे अर्ज़ किया स्लोली एंड ग्रेजुअली हम सारे इलाके हैंडल कर रहे हैं। मैंने 5-7 जो बड़े ही ऑब्वियस पॉइंट्स थे वहाँ पर मूवमेंट करवाई है। कल जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, कल रात को हमने उर्दू बाज़ार के बाहर जो मछलियों की पूरी रेडियाँ थी, कोई 100-150 वो उठाई हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये हम बढ़ते जाएंगे। एकदम जो है वो किसी भी सरकारी महकमे की ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो रात को कहे और सुबह हर चीज़ हो जाए। वी हैव टू आइडेंटिफाई द एरियाज़ इन प्रायोरिटीज़, और जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक ट्रैफिक के फ्लो में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेडेस्ट्रियंस को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम हैंडल कर रहे हैं और इंशाल्लाह वी विल बी गिविंग यू रिजल्ट्स। आप ये तो मानते हैं ना, आप ये तो मानते हैं ना कि सफाई जो है बेहतर हुई है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद आप ये भी मानेंगे कि दूर की हम बात क्या करें, आपके बिल्कुल आपके दफ्तर की दीवार के साथ ये लोअर माल सारी दोनों साइडों से जो पार्किंग है, दोनों रोड की दोनों अतराफ अगर हम देखें सड़क के, तो सूरत हाल बिल्कुल अबतर है। वहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। क्या लाहौर की इंतज़ामिया से वकला बरादरी इतनी ताकतवर है कि वहाँ से आज तक जो गैर कानूनी पार्किंग है वो ख़त्म नहीं करवाई जा सकती? दुनिया में कौन सा मसला जो हल नहीं हो सकता, मगर एक तरीकाकार होता है। नहीं, इसको भी आपने शायद सुना होगा या अभी आपके आने से पहले मैंने जो लाहौर पार्किंग कंपनी के MD हैं उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी है कि डिस्ट्रिक्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मुलाकात करें
और उनकी मुश्किलात सुने और उसके बाद हमारी जो लिमिटेशंस है वो भी सुने। उसके बाद हम एक सरेंडर करके इस तरह से नहीं, मैं देखें, मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, सबको साथ लेकर चलूंगा। और शहर लाहौर में सड़कें बंद होती जाएं, आप कहते हैं नहीं, सड़कें कैसे बंद होगी? ना, सड़कें बंद हो जाए, ट्रैफिक की रवानी खत्म हो जाए, कोई सड़क बंद नहीं होगी। लोगों को 1 किलोमीटर का फासला 30 मिनट में करना पड़े, आप कह रहे हैं नहीं, ये सिर्फ इसमें जमहूरियत की और डिक्टेटर मेरी आप बात सुने, इसमें सिर्फ जो है ना इंक्रोचमेंट या जो हमारी रेडियां चलती हैं वो ही नहीं। आप लाहौर शहर में देखेंगे भाई, आप हर महीने देखेंगे कितनी गाड़ियां आ रही हैं। क्या हम लाहौर के शहरियों को मना कर दें कि आप गाड़ियां नहीं खरीदेंगे? क्या हम उनको मना कर दें? बस ये एक डिसिप्लिन की बात है। मैं बारहा आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब वो सड़क के ऊपर गाड़ी लाते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलें, लेन डिसिप्लिन को फॉलो करें। सड़कों के ऊपर जब आप सड़क की लेन में 3-3 लेयर्स उसकी जब पार्किंग की हो जाएंगी तो लोगों को क्या कहेंगे आप लोग? जब बचेगी एक तो लोग क्या चलें यहीं आ जाए। माल रोड के ऊपर तो कोई लाइन नहीं है ना, ऐसे है माल रोड के सर्विस रोड है, सर्विस रोड माल रोड मेन के ऊपर सिर्फ ट्रैफिक चलती है। और मेरे बहुत सारे भाई जो हैं वो ट्रैफिक लेफ्ट एंड राइट वो अंदर रिक्शा नो पार्किंग का बोर्ड लगा है और नीचे पार्किंग है। हम बेहतर कर रहे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे और पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। ये बता दें प्रोग्राम की वसातत से ये बता देंगे कब तक जो लाहौर के शहरी हैं वो बआसानी सड़कों पर घूम सकेंगे और पैदल चलने वाले जिनकी हक तलफी जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी हुई है, तो पैदल नहीं चल सकते क्योंकि फुटपाथ तजावजात माफिया की देखें ये कभी भी आप इतने बड़े शहर में आप ये अगर कह देना कि जी 100 दिन में मैं ये मरकजी शहर है तो कर सकते हैं। मरकजी शहर है जो है आप इंशाल्लाह देखेंगे विदिन फ्यू डेज, नॉट इन मंथ्स, इन वीक्स यू विल सी बेटर रिजल्ट्स। की बात करें, अनारकली की बात करें, उर्दू बाजार इनर की बात करें तो हर जगह पे तजावजात हैं। कचहरी की बात कर लें, हर जगह पे तजावजात हैं। इसको क्या लायामल क्या है आपका इस हवाले से वाज़ेह करें? मैं आपको बताता हूँ। कायदे मोहतरम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी वाज़ेह हदायत दी है कि लाहौर में फौरी तौर पर प्लाजाज बनाए जाएँ। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड प्लानिंग ऑन दैट। हमने आपने शायद देखा परसों अखबार में हमने वो इम्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका हमने ऐड भी दे दिया है। अब जो लीगल प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमने पूरी करनी है। उसके बाद कंपनीज आएंगी, हम उसकी डिज़ाइनिंग करवाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन लाहौर इज़ अ प्रॉब्लम। उसको हम अगर हम कहीं कुछ बनाने लगते हैं तो लोग जो हैं वो अदालतों में चले जाते हैं और उनको जानबूझकर कुछ लोग लटका देते हैं चीज़ों को। मैं ये सारी चीज़ों को इनको भी देख रहा हूँ, मुतल्लिका महकमों को, सिविल सोसाइटी को, सारों को ऑन बोर्ड ले रहा हूँ। इसी दौरान साइमल्टेनियसली जो पेपरा रूल्स वगैरह हैं, जो ऑफिशियल ऑब्लिगेशन है वो पूरी होती जा रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब ये कंकरेंटली कुछ एक्टिविटीज़ को चलाएंगे और उसके बाद हम पब्लिक को कुछ रिलीफ दे सकेंगे। लेट से अनारकली के बाहर अगर हम 400-500 गाड़ियों की पार्किंग बना देते हैं अगले 4-5 महीने में तो डेफिनेटली वो जो गाड़ियाँ हैं वो फिर पार्किंग में रोड बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको इंशाल्लाह। मैं ये कह देता हूँ कि आफ्टर 6 में देखें कोई भी प्रोजेक्ट चलाते हैं ना तो वो रेत, सीमेंट, बजरी और सारी चीज़ें मिला के जब बनाते हैं इट टेक्स टाइम। 6 माह में इंशाल्लाह नहीं, लाहौर साफ नहीं होगा सारा, ये ना कोई कर सकता है। मैं ऐसे झूठे दावे करूंगा जी मैं सारा लाहौर साफ कर दूंगा। ये पब्लिक का एटीट्यूड भी मुझे देखना है, पब्लिक से रिक्वेस्ट भी करनी है, गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करते हुए जितना और फैसिलिटीज देते हुए पार्किंग की। आखिरी सवाल, क्या आप समझते हैं कि इंक्रोचमेंट माफिया से निपटने के लिए कानून साजी की भी जरूरत है? ऑलरेडी जुर्माना ज्यादा किया जाए, इनको सजा दी जाए ताकि ये कानून है, वायलेशन ना करें। अभी एक इस महीने का हमारा ओपनिंग जो डिस्ट्रिक्ट असेंबली का सेशन था वो हो गया है। अगले महीने में जो होगा फरवरी में, उसके लिए हम 2-4 चीज़ों को एजेंडा पर रख रहे हैं, उसके कवानीन देख रहे हैं। आपको मालूम है मैंने परसों ही हदायत की हैं कि ये जुर्माना वगैरह जो है ये कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, इसको रिवाइज़ करें और बड़ी स्टर्न किस्म की जो है ना वो जब जुर्माने पड़ेंगे ऑन अ वेरी जेन्युइन रीज़न, बगैर रीज़न के नहीं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स बेहतर होंगे। ठीक है, 6 माह बाद लाहौर 70% तक, मैं ये नहीं कहूँगा मगर लाहौर में आपको वाज़ेह तब्दीली 6 महीने के बाद आई। बहुत शुक्रिया लॉर्ड मेयर कर्नल टैड मुबशर साहब, आपने में वक्त दिया, आपने गुफ्तगू सुनी लॉर्ड मेयर लाहौर की। उनका ये कहना था कि कोई भी जो ऐसा इशू है जो 60 साल से चलता हो वो डे नाइट मेयर में ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसको इसके लिए लोगों के एटीट्यूड के साथ, लोगों का एटीट्यूड भी मैटर करता है और इसके साथ साथ लोगों को एजुकेट करने के हवाले से भी मनसूबाबंदी की जा रही है। जबकि ट्रैफिक के इश्यूज से निपटने के लिए जहाँ गुंजानाबाद
जगहों पर ऐसे मकामात मौजूद हैं जहाँ पर पार्किंग प्लाजाज की तामीर को यकीनी बनाने के हवाले से हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है और 6 माह में वाज़ह तब्दीली का एक मरतबा फिर दावा किया है लॉर्ड में लाहौर कर्नल ट्रेड मुबशर जावेद ने। देखते हैं ये कब तक इस दावे में कितनी ताकत है, ये तो यकीनन आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान राव दिलशाद हुसैन को और रिपोर्टर्स डायरी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।